एनडीटीवी ने अपने स्टिंग ऑपरेशन ब्लड में भोपाल की तस्वीर दिखाई थी। एनडीटीवी ने दिखाया था कि किस तरीके से सड़कों पर खून की दलाली हो रही है। रक्त नगरी कही जाने वाली विदिशा के लोग इस पर क्या कहते हैं और क्या यहां भी लोग खून के लिए दर दर भटक रहे हैं, क्या कुछ कहना है विदिशा के लोगों का, देखिए एनडीटीवी संवाददाता नावेद खान की रिपोर्ट। एनडीटीवी ने मध्य प्रदेश की राजधानी में खुलासा किया किस तरह मध्य प्रदेश की राजधानी में ब्लड बेचा जा रहा है। खुलेआम लाल रक्त का कारोबार हो रहा है, चाहे ऑटो वाले हों चाहे दलाल हों, किस तरह अस्पतालों के बाहर ब्लड बेचा जा रहा है। वहीं कुछ मरीज ऐसे भी हैं जो रक्त के लिए तलाश में इधर उधर भटकते हैं। मैं इस वक्त विदिशा में मौजूद हूँ। विदिशा के लोग जो सालों से ब्लड डोनेट कर रहे हैं, हम इनकी राय जानते हैं। अक्सर देखा ये जाता है कि रक्त की कमी आती है। भरपूर विदिशा को रक्त की नगरी कहा जाता है। इसके बावजूद भी मेडिकल कॉलेज हो या जिला अस्पताल, यहाँ रक्त की कमी लगातार कमी रहती है। जब रक्त के लिए मरीज इधर उधर भटकता है तो उसे भोपाल रेफर किया जाता है और भोपाल में हाल ये होता है कि वो दलालों में फंसता है और दलालों में फंसकर उसे मोटी रकम देना पड़ती है, तब कहीं जाकर उसे ब्लड मिलता है। मैं यहाँ विदिशा के कुछ ब्लड डोनर मेरे साथ हैं जो सालों से ब्लड डोनेट कर रहे हैं। ये प्रतेश अग्रवाल हैं। प्रतेश अग्रवाल जी, मैं जानना चाहूंगा आप कितने सालों से ब्लड डोनेट कर रहे हैं और एनडीटीवी का एक बड़ा खुलासा है, मध्य प्रदेश की जो राजधानी है उसमें खुलेआम ब्लड का कारोबार किया जा रहा है। देखिए, मैं 1998 से ब्लड डोनेशन की फील्ड से जुड़ा हुआ हूँ और मैं इस मामले में खुशकिस्मत हूँ कि विदिशा में ब्लड डोनेशन के मामले में बहुत अवेयरनेस है। यहाँ ब्लड नहीं बिकता, ये मैं दावा कर सकता हूँ। यहाँ अनेक रक्तदाता हैं जो 100 से अधिक बार ब्लड डोनेट कर चुके हैं। अनेक रक्तदाता हैं जो अपने दोस्तों की, अपने परिवारजनों की एक लंबी लिस्ट साथ में रखते हैं, जिसको किसी को भी जरूरत पड़ती है तो वो अपने मित्र या रिश्तेदार का खून उपलब्ध कराते हैं। ये जो ब्लड बिक रहा है, ये उसका कारण है सबसे बड़ी भ्रांति। वो भ्रांति ये है कि लोगों को लगता है कि वो ब्लड दे देंगे तो उनकी जान चली जाएगी या कोई बीमारी हो जाएगी। इस कारण वो अपने सगे संबंधियों को भी रक्त नहीं देते हैं, जिसके कारण वो इन दलालों के चक्कर में आते हैं और ये रक्त बिकता है। जितिन सराफ साहब भी हैं हमारे साथ। हम जानना चाहेंगे आप कितने सालों से ब्लड डोनेट कर रहे हैं और एक तो आप बड़ा संगठन भी चला रहे हैं ब्लड को। मैं 1976 से ब्लड दे रहा हूँ और जैसा कि अभी प्रीतेश ने बताया कि काफ़ी लोग 100 से ज़्यादा अधिक बार रक्तदान कर चुके हैं। मैं भी 163 टाइम कर चुका हूँ। और जहाँ तक विदिशा की बात है तो विदिशा में संगठन इतने जागरूक है और विदिशा ब्लड के मामले में बड़ा ही जागरूक जिला माना जाता है। मध्य प्रदेश का सबसे अग्रणी जिले में आता है और विदिशा में यदि रक्त जहाँ तक बिकने का है तो कम से कम मामले पेश आएंगे। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हम अक्सर सुना करते हैं कि वहाँ तो आप कहीं पर भी जाकर ब्लड खरीद सकते हैं। ब्लड बिकने का मुख्य कारण ये है, एक तो अवेयरनेस नहीं है लोग बागों में कि भाई आदमी डरता है कि ब्लड देने से शरीर कमजोर हो जाएगा ये, और दूसरा कारण है आर्थिक स्थिति। ये जितने दलाल होते हैं प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों के जो निचले दर्जे के कर्मचारी होते हैं, ये लोग है ना ऐसे लोगों को ढूंढते हैं जो आर्थिक रूप से संपन्न नहीं होते हैं और उनसे इनका खरीद फरोख्त का व्यवसाय चलता है। एनडीटीवी के ऑपरेशन ब्लड के बाद प्रदेश में हड़कंप मचा हुआ है। एनडीटीवी की टीम ने जब सतना के लोगों से बातचीत की तो उन्होंने साफ कहा है कि रक्तदान महादान को दलालों के चंगुल से मुक्त कराने की जरूरत है। एनडीटीवी के विशेष कार्यक्रम ऑपरेशन ब्लड के तहत आज हमने सतना में लोगों से जाना, समझा कि आखिर जो खून की कालाबाजारी है उसका इतना व्यापक इम्पैक्ट है। समाज कराह रहा है, व्यक्ति कराह रहा है, लेकिन उनकी कोई सुनने वाला नहीं। हमारे साथ लोगों का कुछ पैनल है, उनसे पूछते हैं। अंबिका जी, आप लंबे समय से जर्नलिज्म में भी काम कर रहे हैं, क्या कहना है आपका इस खून के? सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि ये जो एनडीटीवी की तरफ से ऑपरेशन ब्लड की शुरुआत की गई है काफ़ी सराहनीय योग्य है और ये इसकी शुरुआत पूरे प्रदेश नहीं बल्कि हर एक ज़िले में होनी चाहिए। सबसे ज़्यादा तो ग्रामीण क्षेत्रों में होना चाहिए। हम सतना की अगर बात करें तो यहाँ पर ब्लड की उपलब्धता तो रहती है, लेकिन सबसे ज़्यादा मारामारी जिला अस्पताल में रहती है और लोग, गरीब तबके के लोग सबसे ज़्यादा इससे परेशान होते हैं क्योंकि उनके पास अर्जेंट में अगर उनको ब्लड की आवश्यकता पड़ जाती है तो अगर वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाता है तो उनको बिना दलाल के वहाँ पर ब्लड नहीं मिल पाता है।
कई बार हम आपको बताना चाहेंगे कि हम कई प्राइवेट अस्पतालों का भी नाम लेना चाहेंगे, उनका नाम हम नहीं लेना चाहते हैं। ये घटना मेरे सामने एक बार घटी थी, अभी 3-4 दिन पहले की बात है कि एक महिला का बेटा काफ़ी बुखार से पीड़ित था। उसको ब्लड की इतनी अत्यंत आवश्यकता थी कि वो एक समिति के पास गया, जो समिति यहाँ पर ब्लड डोनेट कराने का कार्य करती है। लेकिन जब उस समिति के पास गया, उनके लोगों से बात किया, अधिकारियों से बात किया, पदाधिकारी जो हैं उनके, तो उन्होंने बोला कि मैं इसकी व्यवस्था करता हूँ। लेकिन बाद में उस महिला ने बताया कि जिस हॉस्पिटल में उसका बच्चा एडमिट है, उस हॉस्पिटल में 3 से 4 लड़के जो है बाहर खड़े थे, वो अपना ब्लड बेचने का कार्य कर रहे थे। और वो महिला इतनी लाचार थी कि उसके पास पैसे नहीं थे ब्लड के लिए। हर हॉस्पिटल के अंदर कहीं ना कहीं दलालों का एक बड़ा गैंग सक्रिय है जो खून की बड़े स्तर पर दलाली कर रहा है। विक्रांत, आप लंबे समय से समाज सेवा के कार्यों से जुड़े हुए हैं। सतना के अंदर खून की दलाली को किस स्तर पर देख पाते हैं? ये जो एनडीटीवी ने ऑपरेशन ब्लड चलाया है, ये ज़रूर वाकई तारीफ़ काबिल है और ये आम जनमानस को एक राह दिखाने का भी काम करेगा और उन दलालों को भी राह दिखाने का काम करेगा कि लोगों के जीवन मृत्यु से खेलने का उनको अधिकार नहीं है। आज भी ये शहर में नहीं, अपितु पूरे देश में हर जगह ब्लड कैंप लगाए जाते हैं। आखिर उनका हिसाब कौन देगा? बेचारा दूर दूर से गांव से आया हुआ व्यक्ति इससे प्रताड़ित है। बड़ा आदमी तो इससे प्रताड़ित हो नहीं सकता, क्योंकि बड़े आदमी के पास सब सुविधा रहती है, चाहे वो नेता हो, चाहे अधिकारी हो या व्यापारी हो। लेकिन जो गरीब किसान मजदूर जो आता है, प्रताड़ित तो वो होता है। आखिर वो ब्लड कहाँ जाता है? वो ब्लड अगर ब्लड बैंक से नहीं मांगेगा तो वो किससे ब्लड मांगेगा? मैं तो कहता हूँ कि इतने ब्लड डोनेशन कैंप्स होते हैं, लेकिन अंत में अगर कोई भी व्यक्ति जाता है तो ब्लड मिलता नहीं। नहीं मिलता। मैं तो हिसाब देना चाहूँगा कि साल भर में कम से कम 5 से 7 हज़ार लोग ब्लड डोनेट करते हैं, लेकिन ये 5 से 500 लोगों को फ्री ब्लड उपलब्ध नहीं कराते हैं। क्योंकि अगर ये ब्लड पर फ्री उपलब्ध कराएंगे तो कालाबाजारी कैसे करेंगे? अपना पेट कैसे भरेंगे? लोगों का खून बेच के ये अपनी बहुमंजिल इमारत बनाने का जो काम कर रहे हैं एनडीटीवी के माध्यम से, उनकी ये जो इमारत है, खून बेचने वाली इमारत जो है, इसको नष्ट नाबूद करने का काम करेंगे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ एनडीटीवी को, इस कैंप को लगातार ये आगे बढ़ाती रहे। जी, ये खून की कालाबाजारी जो चल रही है, इससे आमजन कितना प्रभावित हो रहा है? इससे बहुत प्रभावित हो रहा है, क्योंकि जिस तरह समाज जागरूकता बढ़ रही है उसके हिसाब से देखा जाए तो ब्लड बैंक में ब्लड की उपलब्धता बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी लोगों को मिल नहीं पा रहा है बगैर पैसे के। या हम पैसे से मिलता भी है तो उनका कई जगह पे इतनी ज़्यादा कीमत है कि आम आदमी उसको ले नहीं पाता है। और कई बार हम जाते हैं, अपना ब्लड देते हैं, उसके बदले में रिप्लेसमेंट में दूसरा ब्लड लेते हैं, तब भी पैसे देना पड़ता है हमको। रिप्लेसमेंट के बावजूद भी पैसा देना पड़ता है। ये सबसे बड़ा दिक्कत का अलग प्रॉब्लम है। जब समाज में लोग देने के लिए तैयार हैं तो ब्लड सरकार को ऐसे व्यवस्थाएं करनी चाहिए कि ब्लड बैंक से फ्री में ब्लड मिले उनको, या मिनिमम कास्ट पे मिले, जिससे वो जितना वो बियर कर सकें एटलीस्ट समाज। मतलब लगातार शहर के अंदर, अगर अकेले सतना शहर की बात करें तो कोई महीना ऐसा नहीं होता जब यहाँ ब्लड डोनेशन कैंप्स बड़ी तादाद में नहीं होते। बावजूद उसके कहीं ना कहीं गरीब व्यक्ति ब्लड नहीं पा पाता। पंकज, आप लगातार ब्लड कैंपेन से जुड़े रहते हैं, लगातार ब्लड डोनेशन करते हैं, क्या पाते हैं सतना में जमीनी हकीकत को? भैया, जिस तरीके से सतना ज़िले के हालात हैं, मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा ब्लड डोनेशन सतना ज़िले में होता है मध्य प्रदेश के अंदर। लेकिन इसके बाद भी हम सही आदमी को, सही व्यक्ति के पास ब्लड नहीं पहुंच पाता है। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है हमारे जीवन में कि हम उस व्यक्ति की मदद नहीं कर पाते जो व्यक्ति मदद की आशा से ब्लड बैंक पहुंचता है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ पे इतनी संस्थाएं हैं, जो हर संस्थाएं, ठंडी हो, गर्मी हो, बरसात हो, हमेशा वो ब्लड डोनेशन शिविर लगाते हैं, लेकिन सही आदमी को ब्लड डोनेशन कैंप के माध्यम से भी नहीं पहुँच पाता। यहाँ पर मैं सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह उठाना चाहूँगा उन जनप्रतिनिधियों पर जिन्होंने मैहर में भी ब्लड बैंक बना हुआ है, नगौद में भी ब्लड बैंक बना हुआ है, सतना शहर के अंदर स्वयं बिड़ला हॉस्पिटल में भी ब्लड बैंक बना हुआ है। इसके बाद भी हमारे यहाँ पे ब्लड की कमी का रोना हमेशा रोना पड़ता है। और मैं एनडीटीवी को बधाई देना चाहूँगा जिस तरीके की कैंपेनिंग, और मैं भैया आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा।